मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप सभी देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर कोर्स 8 में आज आप लोगों को पढ़ना है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद जिसमें आप देखेंगे व्यवहारवाद कि पहले हमने आपको अध्ययन कराया है आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद और आज आपको व्यवहारवाद के बारे में अनुभव करना है, जिसमें से आप देखेंगे कि इसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहले आप इसमें देखेंगे कि व्यवहारवाद के प्रवर्तक जॉन डीवी को माना जाता है और जॉन डीवी ने इस व्यवहारवाद को प्रतिपादित किया है और इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, कुछ अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं, जिसमें इन्होंने इनकी बुक है लॉजिक ऑफ थ्योरी। इन्होंने लॉजिक ऑफ थ्योरी को प्रकाशित किया है और उसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे तथ्यों को उसमें समेटने का प्रयास किया है, जिसमें जॉन डीवी ने व्यवहारवाद के लिए काफ़ी प्रयास किया है और इस प्रयास में इन्होंने अपने विचार, अपने तथ्य, अपने महत्व इत्यादि बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने इस अनुभववाद में इस व्यवहारवाद में सम्मिलित किया है। आप देखेंगे कि जॉन डीवी की कुछ मुख्य रचनाएं हैं। इन रचनाओं में आप देखेंगे जैसे आपके स्वभाव, आचरण, स्वतंत्रता, संस्कृति, सामान्य विश्वास, ये सारे जॉन डीवी की इस व्यवहारवाद के अंतर्गत आने वाली ये सभी रचनाएं हैं, जिसमें इस ग्रंथ के आधार पर, इस रचना के आधार पर इन्होंने इस तथ्यों का प्रतिपादन किया है। जैसे इसमें सामान्य विश्वास, स्वभाव, आचरण, स्वतंत्रता, सभ्यता, संस्कृति आदि ये व्यवहारवाद के ग्रंथ माने जाते हैं। आप देखेंगे इस व्यवहारवाद के माध्यम से बालक शिक्षा को ग्रहण करता है और इसके माध्यम से बहुत कुछ सीखने का प्रयास करता है, क्योंकि बालक में यदि बालक के स्वभाव अच्छे हैं और बालक को स्वतंत्रताएं प्रदान की जाएं और उनमें यदि बालकों में विश्वास की भावना का विकास, आत्मचिंतन, आत्मशक्ति का विकास यदि बालक के अंदर है तो बालक उसके माध्यम से वह अपने आप में परिवर्तन करके वह शिक्षा को ग्रहण कर लेता है और उस शिक्षा के माध्यम से वह इस समाज में, इस परिवेश में, इस समुदाय में वह संस्कृति और सभ्यता को बिखेरने का प्रयास करता है, जो कि इस ज्ञान को ग्रहण करता है और ज्ञान को प्राप्त करते हुए वह अनुभव करता है और अनुभव को प्राप्त करके वह इस व्यवहार के रूप में वह उसे बिखेरने का प्रयास करता है। जिसमें आप देखेंगे कि व्यवहारवाद के मुख्य प्रवर्तक में इसमें आपके स्वभाव के लिए इनकी रचना में इन्होंने इन बहुत सारे मुख्य ऐसे तथ्य हैं, ऐसे बिंदु हैं जिसे इन्होंने इसमें रखने का प्रयास किया है। जैसे इस रचना में, जॉन डीवी की रचना में बहुत सारे ग्रंथ हैं, जिसमें से इसमें मानवीय स्वभाव, बालक का या व्यक्ति का जो मनुष्य का जो स्वभाव होता है, उस स्वभाव के आधार पर बालक वह संस्कृतियों और सभ्यताओं को जन्म देता है। जैसे हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, क्यों बालक उसके माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। जैसे हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे वेद पुराणों में लिखा गया है, जो रामायणों में लिखा गया है, और इस
व्यवहारवाद को लेकर के व्यक्ति इस स्वभाव के आधार पर, इस मानवता के आधार पर व्यक्ति बहुत कुछ इस समाज में सीखने का प्रयास करता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति में इस प्रकार के स्वभाव और आचरण नहीं अच्छे होंगे तब तक बालक अपने स्वभाव में, अपने गुणों में, अपने नेचरों में परिवर्तन नहीं कर सकता है। इस परिवर्तन के लिए, इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, अपने में परिवर्तन करने के लिए व्यक्ति के अंदर मानवीय गुण होने चाहिए, मानवीय स्वभाव होने चाहिए। जब तक नहीं हो सकता तब तक व्यक्ति उच्च ठीक प्रकार से शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता है। और मानवीय स्वभाव के साथ साथ व्यवहार में परिवर्तन की बहुत बड़ी आवश्यकता में आचरण की आवश्यकता होती है। जब तक बालक के अंदर एक अच्छे आचरण, अच्छे विचार, नैतिक मूल्यों की आवश्यकता होती है, जब तक व्यक्ति में चोरी न करना, सदा सत्य बोलना और हिंसा से दूर रहना, जब तक इन सारी चीज़ों को ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, जब तक उसे वह अनुभव को नहीं प्राप्त करता है, तब तक बालक अपने आप में परिवर्तन नहीं कर सकता है। जब तक व्यक्ति अपने में परिवर्तन नहीं कर सकता है तब तक वह ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। और जब वह ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है तब व्यक्ति के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। क्योंकि ज्ञान, अनुभव, तर्क, शिक्षा इत्यादि चीज़ें बालक के विकास को प्रभावित करती हैं, जिसके माध्यम से बालक में बहुत सारे विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक इत्यादि जितने भी विकास होते हैं, इन विकास की आवश्यकता होती है। जब तक बालक में ये सारे गुण इस व्यवहार के माध्यम से परिवर्तित नहीं होंगे तब तक बालक एक अच्छे व्यक्ति के रूप में या बालक के व्यक्तित्व का विकास, बालक का बहुआयामी विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। इसलिए इस बालक के विकास के लिए ज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। और जब बालक ज्ञान को ग्रहण करता है और ज्ञान को ठीक ढंग से वह ग्रहण करके उसके अनुभव करता है, उसका आत्मसात करता है, उस पर चिंतन मनन करता है, इसके आधार पर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन जब होता है तब व्यक्ति वह शिक्षा को पूर्ण रूप से ग्रहण करता है और व्यवहार में परिवर्तन ला करके वह बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है। जो ये जॉन डीवी की रचनाएं हैं, इन रचनाओं में इनका विशेष महत्व होता है। जैसे आप देखेंगे स्वतंत्रता, जॉन डीवी की एक रचना है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से आशय है कि बालक को जब तक स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती है, जब तक बालक पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता है, तब तक बालक ज्ञान को नहीं ग्रहण कर सकता है। और बालक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए उसे अनुभवों की आवश्यकता होती है। वह पूर्व ज्ञान के आधार पर, पूर्व अनुभव के आधार पर बालक शिक्षा को ग्रहण करता है। इसके आधार पर वह अपने आप में परिवर्तन करके वह बहुत कुछ सीखने का प्रयास करता है। इसलिए बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है, उनमें ज्ञान, गुणों और अनुभव की आवश्यकता होती है। जब तक इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी और उन्हें प्राप्त करेगा तब बालक पूर्ण रूप से वह बालक का व्यक्तित्व या बालक का बहुआयामी विकास हो सकता है। इसलिए बालक में स्वतंत्रता पूर्ण रूप से होनी चाहिए। बालक आत्मचिंतन होने चाहिए, उसे चिंतन मनन की आवश्यकता होती है। बालक में आत्मनिर्भरता बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। इसलिए बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए, बालक में अपने विकास के लिए, अपने सामाजिक परिवर्तन के लिए, अपने गुणों के विकास के लिए, अपने गुणों में परिवर्तन करने के लिए बालकों में स्वतंत्रता की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जब तक बालक में स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक बालक के व्यवहार इत्यादि सारी चीज़ों में परिवर्तन नहीं होगा। इस परिवर्तन के आधार पर बालक नैतिक गुणों को ग्रहण करता है, उसे सीखने का प्रयास करता है, उस सीखने के आधार पर वह शिक्षा को ग्रहण करता है। संस्कृति, अभी हमने संस्कृति के बारे में आपको बताया, संस्कृति और सभ्यता के बारे में।
थोड़ा सा हमने चर्चा किया कि संस्कृति और सभ्यता, ये आप देखेंगे संस्कृति जो होती है यह बालक के लिए, यह वेदों पुराणों में या परंपराओं से जो चीज़ें इस भौतिक जगत में चली आ रही हैं और हम उसका पालन कर रहे हैं वो हमारी संस्कृति होती है। सभ्यता मनुष्य में वह परिवर्तनशील है, वह परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि व्यक्ति का जैसा नेचर होता है, जैसा स्वभाव होता है, उसके आधार पर व्यक्ति की सभ्यताओं का विकास होता है। व्यक्ति में सामान्य विश्वास की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ ये सारे ग्रंथ, ये सारी रचनाएं, ये जॉन डीवी की इस व्यवहारवाद के अंतर्गत आती हैं। धन्यवाद।